गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा लेसन 4 जिसमें हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ था शिवाजी। अब तक हम शिवाजी का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और मुग़ल और अकबरों के बीच में 1665 में पुरंदर की संधि हुई। जून 1665 में मिर्ज़ा राजा जयसिंह और साथ में शिवाजी के बीच में। ये मिर्ज़ा राजा जयसिंह मुग़लों यानी औरंगज़ेब के ही सेनानायक थे, इनके बीच में हुई थी संधि। इस संधि की धाराओं के आधार पर ये स्पष्ट था कि जो शिवाजी है वो मुग़ल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, कोई बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर भी जयसिंह ने शिवाजी को आगरा चलने के लिए तैयार कर लिया। शिवाजी भी उस समय मुग़ल दरबार के संपर्क और उत्तरी भारत की स्थिति को जानना चाहते थे, इसलिए वो उस समय दरबार में जाते हैं 1666 में मई में। और औरंगज़ेब उनका उचित सम्मान नहीं करता है और मनसबदारों की तृतीय पंक्ति में यानी बहुत पीछे खड़ा करता है और जसवंत सिंह उनके आगे खड़े होते हैं, तो वे दुखी होते हैं इस बात पर। और फिर भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं होने के कारण शिवाजी वहाँ से मिर्ज़ा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह के पास चले जाते हैं। और औरंगज़ेब क्या करता है कि शिवाजी को जयपुर भवन में बंदी बना लेता है और मार डालने का निश्चय कर लेता है। गंभीर स्थिति को देखते हुए भी शिवाजी अपना धैर्य नहीं खोते हैं और मुग़लों के चुंगल से बचने का प्रयास करते हैं। और शिवाजी बीमारी का बहाना बनाते हैं और हिंदू परंपरा के अनुसार वो दीन दुखियों को मिठाई फल देना प्रारंभ करते हैं। रोज़ ये कार्यक्रम चलता है, मिठाई फल के टोकरे आते हैं। पहले शुरू में तो मुग़ल जो सैनिक थे वो छानबीन करते हैं अच्छी प्रकार से, बाद में लापरवाह हो जाते हैं। अवसर देख करके शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी इन टोकरों में बैठ करके महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इस प्रकार बंदी जीवन और कठिन यात्रा के दौरान शिवाजी का स्वास्थ्य काफ़ी गिर जाता है। इधर नया मुग़ल सूबेदार मुअज़्ज़म बनाया जाता है, जो कि आराम तलब आदमी होता है। उसका सहयोगी जसवंत सिंह भी शिवाजी के प्रति सहानुभूति रखता है। दोनों पक्ष इस समय युद्ध नहीं करना चाहते हैं। 1667 में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से मराठा और मुग़लों के बीच में एक संधि की होती है और इस संधि के अनुसार शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार किया जाता है, उसे राजा की उपाधि दी जाती है। औरंगज़ेब शिवाजी के विरुद्ध संधि होने के बाद भी औरंगज़ेब बहुत सारी ऐसे प्रयास करते हैं। 1670 में शिवाजी ने भी सूरत को पुनः लूटने का प्रयास किया और अपने खोए हुए जो प्रदेश थे उन पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। अब बात करें इनके राज्याभिषेक की, तो शिवाजी ने बनारस के गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण को बुलाया और जून 1674 में राजधानी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया। छत्रपति, हिंदू धर्म उद्धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक की इन उपाधियों को भी धारण किया इस राज्याभिषेक के साथ में। शिवाजी का जो अंतिम समय था वो थोड़ा चिंता में बीता। एक तरफ तो वे अपने पुत्र संभाजी जो मुग़लों के पास चले गए थे, मुग़लों के शरण में, उसके कारण दुखी थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी सोयराबाई, ये चाहती थी कि राजा राम जो उनका पुत्र है उसको उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो वो षड्यंत्र बना रही थी बार बार। तो इन दोनों स्थिति से परेशान थे। इस प्रकार अंत में अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और शिवाजी इस प्रकार से पूरे हिंदू साम्राज्य की स्थापना करते हुए पूरे जीवन संघर्ष करते हैं। सर जदुनाथ सरकार भी के अनुसार अगर हम बात करें तो शिवाजी हिंदू प्रजाति के अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता शासक थे। जिस समय महाराष्ट्र में उनका राज्याभिषेक हुआ या वो महाराष्ट्र में जब उत्पन्न हुए तो मराठे विदेशी शासकों के अधीन थे। दक्षिण में सभी जगह बिखरे हुए थे, उन सभी को इकट्ठा किया, संगठित किया और एक राज्य की स्थापना की, एक राष्ट्र का निर्माण किया और मुग़लों का कड़ा विरोध करके अपना अलग से मराठा स्वराज्य स्थापित करने का अच्छा प्रयास किया। अब बात करें शिवाजी की धार्मिक नीति की, तो शिवाजी ने विद्वान ब्राह्मणों को प्रोत्साहन देने के लिए एक पृथक धनराशि की व्यवस्था की और हिंदू धर्म के लिए वे सहिष्णु शासक थे, मुस्लिम धर्म के प्रति भी थे। मुस्लिम प्रजा के विचार और नमाज को पूरी तरह से उन्होंने स्वतंत्रता दे रखी थी। मुसलमान फ़कीर और पीरों का सम्मान करते थे, उनकी आर्थिक सहायता करते थे। कैलोशी के एक बाबा थे, याकूत के लिए उन्होंने एक आश्रम बनाया। युद्ध अभियानों के समय अगर किसी सैनिक के हाथ में कुरान या कुछ ऐसा जो मुस्लिम धर्म का होता था उसको वो लेते थे और अपने मुस्लिम साथियों को पढ़ने के लिए दे देते थे, यानी किसी प्रकार से अपमान नहीं करते थे, धर्म सहिष्णु थे। इतिहासकार काफ़ी खां शिवाजी के धर्म सहिष्णुता और जो अगर सहिष्णुता संयुक्त बताते हैं और बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं और बच्चे अगर युद्ध में कोई ऐसा मिल जाता तो उनको सम्मानजनक व्यवहार करते थे। इन्होंने एक उदाहरण बताया कि कल्याण के बीजापुरी गवर्नर मुल्ला अहमद नवायत की सुंदर पुत्र वधू युद्ध में प्राप्त होती है मराठा सेना की लूट में,
तो शिवाजी को वो सब भेंट करना चाहते हैं, लेकिन शिवाजी उन्हें ससम्मान पुनः बीजापुर लौटा देते हैं। राज्य की सेवा में भी उन्होंने धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, मुसलमानों को बड़े बड़े ओहदे पर नियुक्त किया। अब बात करें हिंदू स्वराज्य की। इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार शिवाजी महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थे, अपितु भारत में स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसके पक्ष में उन्होंने तर्क भी दिए हैं। पहला तर्क दिया है कि 1645 के आरंभ में शिवाजी के दादाजी नर प्रभु ने हिंदवी स्वराज्य की योजना के संबंध में लिखा था, जिसका अभिप्राय था कि संपूर्ण भारत में हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान दिलाई जाए और विचारशील क्रियाशील मराठों को उन्होंने अनेक विचारों के संदर्भ में समझाया भी। फिर बाद में वैसा ही प्रयास इनके प्रपौत्र ने यानी शिवाजी ने किया। शिवाजी द्वारा चौथ और सरदेशमुखी करों की वसूली करके संपूर्ण राज्य का विस्तार के साधन बनाए, यानी इन दोनों करों के द्वारा अपना राज्य का विस्तार कर रहे थे। ये भी अच्छी नीति थी। शिवाजी ने आगरा जाने का उद्देश्य भी यही था कि उत्तर भारत की दशा को जाना जाए और उत्तर भारत को मुगलों से मुक्त कराया जाए। तो ये कार्य भी इनका उत्तम माना जाता है, प्रशंसनीय माना जाता है। मुगलों से युद्ध करते समय शिवाजी ने राजपूत राजाओं से संघर्ष के स्थान पर मेलजोल की नीति अपनाई, ताकि ये राजपूत राजा इन मुगलों के विरुद्ध इनकी सहायता करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की गौरवमयी अतीत का महिमा मंडन कर आम जनता के मन में देश भावना के भाव जागृत किए और अनेक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग भी किया गया। अनेक मराठा जननायक जो थे शिवाजी की स्मृति में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में प्रारंभ में ही शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा। यानी कि बाद में भी शिवाजी को एक तरह से जननायक मानते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनको जननायक माना और इनके लिए ही इन्होंने शिवाजी उत्सव मनाया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। और आज भी शिवाजी को उनके बलिदान के लिए, उनके कार्यों के लिए याद किया जाता है।